आज हम सभी सदगुरु कवि विज्ञान आश्रम में प्रत्येक वर्ष के अनुसार सत्संग समागम में हम आप सभी स्नान कर रहे हैं और ये अवसर साल भर में एक बार यहाँ पर आश्रम में आता है। हम आप सभी इकट्ठा होते हैं और हम जो साल भर में जहाँ कहाँ से इकट्ठा ज्ञान करते हैं या अपने तप के बल से उस ज्ञान को एकाग्र करते हैं और इस साल भर के बाद में हम आप सभी यहाँ पर एकत्रित होकर उस ज्ञान का अनुभव करते हैं। संत गुरुजन दूर दराज से आते हैं और हमको अपने जिंदगी का अनुभव बताते हैं ताकि हम उनके ज्ञान को लेकर अपने जीवन को जीवन बनाए। बोलो श्री गुरु साहिब की जय। प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन अगम गम मिलखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दर्शन दिखाइया। यही कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया, अकह मूर्ति अमी सूरति ताई जाय समाइया। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपाल हो, बिरले पावई भेद जिन कीना प्रगटेता। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सतभाव। बोलो गुरु साहिब की जय। प्राप्त वंदनीय सदगुरु वंदित कवि साहब के चरण कमल पावन में मैं पल पल की कोटि कोटि वंदन करते हुए मेरे आराध्य देव मेरे भंडारी साहब, उन्होंने मेरे को एक नया जीवन दिया है। उनके चरण कमल में मैं पल पल की कोटि कोटि वंदन करते हुए इस कार्यक्रम में दूर दराज से संत गुरुजन पधारे हुए सभी को मेरे तरफ से पल पल की सहायक बंदगी है। और इस कार्यक्रम में नेमी प्रेमी सज्जन भक्त समाज, माता बहने बाल और गोपाल और मेरे गुरुतुल्य मेरे गुरु भाई, आप सभी को मेरे तरफ से सहायक बंदगी गया हुआ है। अभी तक आप संत गुरुजन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचार, अन्य संत गुरुजन के विचार सुने हैं और हम विचार सुनने के लिए इसलिए आते हैं कि हमारे में कुछ कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है और संत गुरुजन के शब्दों को हम सुनते हैं और एक भी शब्द हमारे जीवन में उतर जाए और एक भी शब्द उनका हमारे अंदर आचार विचार के माध्यम से प्रवेश कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो प्रथम मैं उन महापुरुषों को तो बार बार वंदन करता ही हूँ, परंतु मैं ज्यादा से ज्यादा वंदन मैं अपने बंदी छोड़ के रूप में मेरे भंडारी साहब को देता हूँ। तो उनको मैं पल पल की बंदगी करते हुए हमेशा मैं उनको अपने हृदय में रखता हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है उनके नाम से, उनके यादगार में
उनके इस मूर्ति में और उनके ही माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, सभी यहाँ पावरदौला ग्राम के और अन्य क्षेत्र के सभी लोग भंडारी साहब से परिचित है और भंडारी साहब को देखे भी है। और देखने के बाद में उनके विचार को, उनके रहने को, उनके गहने को, उनके वाणी और भाषा को हमने सुने हैं और उनके बाद में हमने उनको पढ़े नहीं, तो ये हमारा अंदर का एक अंधविश्वास है। इसलिए साहब का संदेश है, सब जग जरते देखिया अपने अपने आप, ऐसा कोई ना मिला जा संग रहिए लाभ। पर मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, भाग्यवान समझता हूँ कि मेरी अज्ञानता शुरू होने वाली थी और उसके बीच में मेरे को भंडारी साहब मिल गए। तो मैं उस अज्ञानता से बच के साधु समाज के चरण में आया हूँ और मैं अपने जीवन का खुशहाल जीवन संत गुरुजन के माध्यम से मैं जी रहा हूँ। और वही संदेश में गुरु ने दिया, संत महात्मा ने दिया, कबीर साहब के माध्यम से संत गुरुजन को मिला, वही संदेश मैं आप तक जो भी टूटी फूटी वाणी के माध्यम से मैं आप तक, मेरा प्रयास है आप तक मैं पहुंचा सकूं। और आप हमेशा चिंतन और मंथन में रहिए संत गुरुजन के शब्दों के माध्यम से, तो सही में आप अपने आप को एक बंधन से छुड़ा सकते हो। पहले हम दूसरे की शरण में तो जाते हैं, पहले अपने शरण में जाइए। कहने का तात्पर्य कि हम सुबह से लेकर शाम तक हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाना चाहिए, हम आप सभी को समझता है। परंतु संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। संगत के माध्यम से आदमी गुटखा खाता है, संगत के माध्यम से आदमी तंबाकू खाता है, संगत के माध्यम से आदमी बीड़ी पीता है, संगत के माध्यम से आदमी शराब पीता है, संगत के माध्यम से आदमी मांस मदिरा का सेवन करता है और संगत के माध्यम से आदमी जुआ का पान करता है या सीखता है। तो हम आप सभी को संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी, सभी लोगों की संगत करो। मगर कैसे भी करना है। आज हम यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मांस मदिरा वाले लोग तो नहीं आए हैं, परंतु आए भी होंगे तो अपने आप में बड़ी ग्लानि होती होगी कि हमको मनुष्य शरीर मिलने के बाद में हमारा आहार क्या